नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे बर्निंग इशू की। जी हाँ, शहर के ऐसे तमाम इलाके हैं जो तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तंग गलिया इलाके हैं, और वहाँ पर जो है रिहायशी क्षेत्रों में कई जगह जो ऐसा है कि कारखाने चल रहे हैं, कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही हैं और उसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। पिछले 10 दिन के अंदर 2 घटनाएं बैक टू बैक हुई है जिसने शहर को दहला कर रख दिया। इस भीषण हादसे में जो है वो लाखों रुपए का नुकसान तो हुआ ही हुई, लेकिन सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या ऐसे रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है और जा सकता है, तो उसकी क्या नॉर्म्स होना चाहिए ताकि इस तरह की कोई घटना होती है तो उससे कैसे बचा जाए। और उन गलियों में भी उन जगहों में जो कमर्शियल इलाका है लेकिन वहाँ यातायात इतना बाधित है कि यदि आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को घुसना भी मुश्किल होता है। तो चलिए हम उन्हीं इलाकों में चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या स्थितियाँ हैं। आप उस दिन यहीं पर थे जब ये पीछे आग लगी थी? तो जी यहीं पे रहे। क्या स्थिति थी बताइए मुझे। यहाँ बहुत भीषण आग लगी रही। हाँ। और बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी। 30-40 गाड़ियों ने अपना अपना काम किया और बहुत सारे वर्कर्स लगे रहे, लेकिन आग में काबू 6 बजे पाया गया है। अच्छा, ये जहाँ आग लगी वहाँ क्या एरिया है, रेसिडेंशियल है? वहाँ पर कब से कारखाना चल रहा था? ये बहुत समय हो गया रहा इसको। हाँ जी। क्या होना चाहिए स्थिति? ऐसी जगह पे ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये बहुत घातक चीज़ है। हाँ। यहाँ पे नहीं रखना चाहिए ये सब चीज़ें। नहीं होना। जी जी। कभी विरोध किया लोगों ने यहाँ पर कि ऐसा कमर्शियल कारखाना? यहाँ पे कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। चलिए हम आपको जगह भी दिखाते आइए, फिर उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि देखिए ये तंग गलियों में जो है इस तरह से कारखाने चल रहे हैं। ये पूरी तरह से रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पर हम आए हैं, और इस रेसिडेंशियल एरिया में अभी 2 दिन पहले ही जो है हादसा हुआ और आग लग गई। थोड़ा सा हादसों को लेकर रहवासी, ये एरिया हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरा तरह से रहवासी इलाका है और यहाँ पर इस तरह से कमर्शियल गतिविधि चल रही है। और कभी भी सिर्फ यही नहीं, शहर के से बहुत सारे इलाके हैं जहाँ इस तरह से कमर्शियल गतिविधि चल रही है और हादसे हो जाए तो कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। आप यहीं रहते हैं भाई साहब? नहीं, मैं यहाँ हनुमान ताल में निवास हूँ। अच्छा, आप शहर भर में घूमते भी हैं, इस तरह का हादसा आपने यहाँ पर भी देखा, भी 3 दिन पहले हुआ। कितना जायज़ है ऐसे कमर्शियल गतिविधियाँ रहवासी इलाकों में? रहवासी इलाके में कमर्शियल एरिया तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा रहवासी एरिया है और यहाँ पर कमर्शियल पूरा वर्क हो रहा है, तो आए दिन हादसे तो होते रहते हैं। और इससे केवल इनका ही नुकसान नहीं, जो आस पड़ोस में रह रहे हैं उनका भी बहुत नुकसान हो सकता है। इसमें कुछ लोगों की जान भी जा सकती हैं। लगता है नगर निगम गंभीर है, इस ओर कोई कदम उठाता है? अपना इस बारे में तो कॉर्पोरेशन को जानकारी है। दमकल की गाड़ियाँ आई थी, अब कॉर्पोरेशन क्या एक्शन लेता है ये तो कॉर्पोरेशन जाने। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, वो विरोध नहीं करते हैं और लोग हाँ। यहाँ रह रहे हैं आसपास। अब जो यहाँ के प्रॉपर रेसिडेंसी है, जो रह रहे हैं, इनको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कि भाई ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है और कमर्शियल वर्क हो रहा है, तो इनको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, लेकिन लोग नहीं नहीं ले ले, रहे। लोग अवेयर नहीं है। हाँ। और इसलिए इस तरह के हादसे होते। देखिए पूरी बिल्डिंग जो है जलकर खाक हो गई। यदि समय पर यहाँ पर यदि कार्रवाई नहीं होती तो ये समझ लीजिए कि ये हादसा और विकराल रूप ले सकता था। तो ये आपको हम नमूना दिखा रहे हैं और चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। उन इलाकों में भी चलेंगे जहाँ पर आग जो है लगी थी। अब हम पहुँचे हैं शहर के एक और हिस्से, मतलब शहर के हृदय स्थल फुवारा के पास जो मंडी है, बाज़ार है, वहाँ पर भी जो है वो कुछ दिन पहले जो है आग लगी और आग से जो है वो भीषण हादसा हुआ और कई लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हम बात वही कर रहे हैं कि शहर में इस तरह से हादसे एक के बाद जो हो रहे हैं उसको लेकर नगर निगम की क्या व्यवस्थाएँ हैं और क्या होना चाहिए, हम उसी को लेकर आए। देखिए यहाँ पर भी आग लगी थी और ये रात को आग लगी और कई घंटों के बाद इसको हालांकि काबू पाया गया। मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करता हूँ। भैया कैसे हैं आप ही की दुकान है ये? भैया आपकी है, कैसे हैं सर? ठीक है। कब लगी थी आग अपने यहाँ? ये परसों की बात है सर। परसों लगी थी, रात को, बुधवार को 10:30 से 11 के बीच की बात है। दुकान चालू थी, दुकान में हम लोग थे। ऊपर से अचानक धुआं किया, देखा तो हम लोग दौड़े और हमारा सब उलन माल, जर्किन वगैरह सब रखी थी, तो उसमें एकदम भभक गई आग। मतलब मौका ही नहीं मिला माल निकालने का हम लोगों को। वो तो ये कहो कि दुकान खुली थी तो बहुत बड़ा
इधर इस तरफ आजू बाजू की बिल्डिंगों में आग नहीं पहुंची। बाकी हमारे दोनों फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे फ्लोर जल गए। वजह बताई क्यों से लगा? नहीं वजह अब क्या बताएंगे सर, वजह क्या अज्ञात वजह है क्या अपन ने। हाँ दुकान तो चालू ही थी, दुकान बंद होने के बाद कुछ हो ऐसा समझ में आया। दुकान चालू थी, हम लोग नीचे ही थे। नगर निगम की ओर से आ गए थे, समय लगा? हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड और वहाँ से MP वाले सब समय पे बराबर प्रॉपर आ गए थे। प्रयास किया उन्होंने 2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में उन्होंने आग काबू कर लिया। चलिए आइए हम और कुछ लोगों से। भाई साहब, मुझे आप लोग से थोड़ा सा ये समझना था कि बैक टू बैक शहर में आग लगने की घटनाएं हो रही है। शहर का बहुत सारा ऐसा मार्केट है जो तंग गलियों में है, क्या वहाँ पर आग लगती है तो समय रहते चीज़ें काबू पाई जा सकती है या फिर ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें होती है? ट्रैफिक की वजह से भी दिक्कत होती है और कम जितनी भी मतलब व्यापारिक प्रतिष्ठान है सबको कम से कम सीज फायर की व्यवस्था रखनी चाहिए हर दुकान पे। वो रखते नहीं है, नियम पालन हो रहे हैं? नहीं नहीं, किसी भी शॉप में नहीं होता। तो इसके लिए क्या बेहतर क्या ऑप्शन है? प्रशासन को ही एक्शन लेना पड़ेगा? प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और अनिवार्य रूप से सब जहाँ भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, कारखाने हैं, सब में फायर की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, सीज फायर। व्यापारिक संगठन ने इस बार बात किया भाई साहब कभी नगर निगम के साथ बैठ के कि क्या होना चाहिए, इस तरह के हादसे होते हैं उनसे निपटने के लिए? व्यापारिक अपनी समस्याएं बताता है, जो जन समस्याएं हैं या जिससे जन हानि हो सकती है वो समस्याओं पे चर्चा नहीं करती। क्यों ऐसा? नुकसान तो उसमें आपका भी है ना? सब कोई फॉर्मेलिटी से बचता है। शासन सख्त हो जाएगा तो सब करने लगेंगे, बिना सख्ती के अनुशासन है ही नहीं। जहाँ सख्ती है वहीं अनुशासन है। तो इसके लिए तो सरकारी को थोड़ी जागरूक होके और जनप्रतिनिधियों को और पार्षद को डोर डोर जाके करवाना पड़ेगा कि भाई आप CH फायर अनिवार्य रखो, तभी ये काम हो पाएगा। नहीं और चलान करें, नहीं तो अन्यथा ऐसे तो चल ही रही हैं। इससे सी सख्त आगे जाके आप नरगैया जाओगे, इससे कंजेस्टेड मार्केट है। यहाँ तो फायर ब्रिगेड आ गई, उधर तो जा ही नहीं पाएगी। और पूरे कारखाने अधिकतम 70% कारखाने कपड़े के उधर ही हैं और वो कोई कमर्शियल नहीं है, वो घरेलू प्रेस है। और हालांकि इसके लिए ये नहीं बोला जा सकता कि ठीक है व्यापारी अब जैसा भी रोजी रोटी चला ही रहा है, लेकिन सुविधाएं रखना चाहिए व्यापारी को। हाँ, वो चीज़ नहीं हो पा रही। शहर का हृदय स्थल कहलाता है फुआरा और पूरा ये बारबास का नरगैया वाला इलाका। यदि खुदा ना खास्ता बड़ा हादसा हो गया, आग ने विकराल रूप ले लिया, तो फिर खामियाजा तो हम सबको आपको भुगतना ही पड़ेगा। सबको भुगतना है। इधर पे कईयों के रेसिडेंट्स भी हैं जो ऊपर रहते हैं, नीचे दुकान है, सबके घरों में गैस सिलेंडर है, सबके घर में सब कुछ है। दुर्घटना बड़ा रूप ले सकती है विकराल, और सबके घर एक दूसरे से जुड़े हैं। व्यापारिक संगठन तैयार है। मैंने सुना है कि ये नगर निगम कुछ सख्त एक्शन लेने आता था, व्यापारिक संगठन महापौर जी के पास चले जाते हैं कि ये कार्रवाई रुकवाओ। ऐसा नहीं है, जो व्यापारी संगठन सरकार का सब चीज़ों में सहयोग करती है और ये व्यापारी के हित की बात है। ऐसा नहीं है कि आप या कोई सरकार इसका कानून को बनाए तो वो उल्लंघन कर सके। और वैसे भी नगर निगम के उसमें जो व्यापारिक रजिस्ट्रेशन होता है उसमें ये सब नॉर्म्स हैं, ये सब नियम हैं। तो कोई सरकार को नए नियम नहीं बनाना, सिर्फ एक बार जांच करना है, पालन कराना है। तो देखिए ये मैं लोगों से बातचीत कर रहा था। भाई साहब आप क्या करते हैं? आप भी व्यापारी? मैं भी व्यापारी हूँ। क्या किस चीज़? क्षेत्र का रहवासी हूँ। इसी क्षेत्र में बड़ी बुरी स्थिति है हमारे इस सेंटर एरिया की और हमारा हृदय स्थल भी है। जी जी। क्या लगता है क्या सिचुएशन होनी चाहिए? सर थोड़ा सा सेफ्टी का सभी को ध्यान रखना चाहिए। कंजेस्टेड एरिया है, हमारे शहर का हृदय स्थल है, ये मेन सिटी है, ट्रैफिक भी है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, कमर्शियल एरिया भी है। और सभी को जागरूक होकर दुकान में अपना सेफ्टी के लिए जो भी उपाय है वो करना चाहिए। सेफ्टी फायर वगैरह का सब व्यवस्था करके रखनी चाहिए पहले से। जब बाद में ऐसी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं तब जनता जागरूक होती है, तो ये सही नहीं है। इसके लिए पहले से तैयारी करके रखना चाहिए और सभी को जागरूक रहना चाहिए। ऐसा बहुत रेयर दुकान होगी जहाँ इस तरह के सेफ्टी नॉर्म्स यही होंगे। सेफ्टी का ध्यान रखते हैं लोग, पर उस तरीके से फॉलो नहीं हो पाती हैं कई चीज़ें, बस प्रॉब्लम ये है। ये कपड़े की दुकान है, आप देखिए मैं बता रहा हूँ, यदि ये हादसा यहाँ पर हुआ था और ये आग यहाँ पर आती तो मुझे लगता है 2 मिनट 5 मिनट लगता, सब स्वाह हो जाता है। आप चलाते हैं दुकान? आइए एक मिनट बात। ये आप थे जब आग लगी थी उस दिन रात को? दुकान बंद थी आपकी? हम लोग बंद नहीं कर रहे थे, बंद कर रहे थे उस समय। तभी जब आग लगी तो आपकी क्या स्थिति थी?
क्या सोच रहे थे आप, क्या कर रहे थे? नहीं, माल बचाने में लगे थे, अब अपना क्या ही कर सकते हैं। माल बचाने में हाँ, लगे थे। खुद से? और अब जितने लड़के थे सबको या फेंका उठा के माल। सामान कहाँ लेगा उठा के आप? नहीं, यहीं भर दिया था दुकान में, हाँ। यहीं पर गिरा दी थी कटर। उस समय क्या आ रहा था दिमाग में जब ये आग लगी थी ठीक आपके बगल में? कुछ नहीं, वही है, भागा दौड़ी हो गई थी। अब फायर ब्रिगेड को बुलाया, हाँ। भाई सेफ्टी के लिए लगे थे सब, ये बचा लो। हाँ। लग रहा था कि सेफ्टी के इंतजाम होते तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अब वो होता ही है, अब क्या करें। आपकी दुकान में है ऐसा कोई सेफ्टी का इंतजाम? आपने सोचा इस हादसे के बाद कि कुछ करना चाहिए? सीज फायर है अपने पास, लिया है? कहाँ है आपका सीज फायर? रखा है ना, हाँ रख दिया। ये घटना के बाद इन्हें सीज फायर लिया है ये बता रहे हैं, और कब लिया है वो भी देखिए। ये घटना के बाद ही खरीदा है आपने? घटना के बाद खरीदा है। अच्छा, घटना के बाद आपने कुछ उपाय किया है कि क्या करना चाहिए? अब सर अब अभी तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि माल फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा जला पड़ा है। अब अपने जो भी आगे की प्रोसेस में लगे हुए हैं, अब देखते हैं अभी इतनी जल्दी सब आगे अब जो प्लानिंग हुई पूरा सेफ्टी के साथ, हाँ पूरा सेफ्टी करके ही होगी। है ना? तो ये चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो हादसा हुआ हादसा ना हो और आप पूरे सेफ्टी के नॉर्म से जो है उसको फॉलो करें। देखिए, इनने कहा है कि इनकी दुकान जब आग लगी थी तो ठीक बगल में कपड़े की दुकान है। कहाँ है सीज फायर? लाया था आपने? कहीं और रख दिया है? ये देखिए, ये गलती है। इन्होंने सीज फायर खरीदा लेकिन उसको दुकान में ऊपर रखा है। अच्छा, ऊपर रखा है, ऊपर से नीचे लाएंगे, है ना? ठीक है। साइड में ये देखिए, यहाँ आग लगी थी और ये इन्होंने सेफ्टी फायर खरीद लिया है और उस उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटना का सामना। चलिए आइए दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं। भैया 1 मिनट थोड़ा सा बातचीत करेंगे आपसे, आइए। कैसे हैं आप? ठीक है। आप 2 दिन पहले आपके बगल में हादसा हुआ, जी आप उस समय दुकान खुली थी? नहीं भी, हमारी तो बंद हो गई थी, पर किसी ने फ़ोन किया तो अपन भगते भगते यहाँ पे आए थे। जी। क्यों भागते हुए आए थे? डर था? भैया डर क्यों नहीं हो गया यार भैया, आपकी दुकान में अगर आग लगे जाए बाजू में तो आदमी कहीं पे भी वो भागता हुआ आता है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है भैया। और क्या हम लोगों की दीवारें क्या लगी हुई हैं, तो ईश्वर की कृपा है कि कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हो पाई है। जिस हिसाब से उनके यहाँ नुकसान हुआ है उसके तुलना में हमारी बहुत नुकसान हुआ है, पर उतना नहीं हुआ है। क्या लगता है कि ये सेफ्टी नॉर्म्स यदि होते, फायर सिस्टम अलार्म या अलर्ट अलार्म होता तो ये हादसा शायद टल सकता था? बिल्कुल टल सकता है। और भैया आपकी अगर दुकान है तो आपको खुद चिंताएं रखनी चाहिए कि कहाँ पे बिजली स्पार्क हो रही है, कहाँ पे क्या कमजोरी है, उसको दूर करना चाहिए। आप मार्केट में इतने सालों से बैठे, कहीं ऐसा दिखता है आपको कि जिन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया हो, उनके सेफ्टी अलार्म लगे हो या आग बुझाने के इंतजाम कहीं दिखते हैं आपको? भैया ऐसे दिखते तो नहीं। अब क्या किसी के अंदर लगे तो उनको पता भी नहीं है किन्ने क्या क्या उपयोग किया, किन्ने क्या नहीं किया है। बात ये जिम्मेदारी तो आप लोग की भी है ना कि आप व्यापारी हैं, इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि नुकसान आपका भी होगा। भैया आप, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारी दुकान में कुछ आप इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलार्म है, सेफ्टी जो चीज़ें उपयोग हैं, अगर बनी तो उनका उपयोग करना चाहिए। नगर निगम का कोई अधिकारी आता है, कभी चेक करता है किसी के यहाँ लगे हैं या नहीं लगे हैं? क्या अभी तक तो नहीं आया भैया कोई। तो देखिए, गलतियाँ दोनों तरफ से हैं, मानते हैं आप? सबकी गलतियाँ भैया, इस तरह से भुगतना। चलिए, धन्यवाद। तो ये देखिए, भैया ने बहुत सहज स्वीकार किया कि हम लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और जिस नगर निगम के ऊपर जिम्मेदारी है वो भी इसका पालन नहीं कर रहा है। तो चलिए हम दूसरे इलाके में चलते हैं, वहाँ भी दिखाते जहाँ हाथ इस तरह से आग लगी और उससे बचने के क्या इंतज़ाम है। चलिए अब हम शहर के एक और इलाके यानी कि खजांची चौक में आए हैं। ये भी पूरी तरह से कमर्शियल इलाका भी है और कुछ जगह पे यहाँ पर कंबाइंड रेजिडेंशियल भी है। मैं आपको एक गली दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए। ये देखिए, ये गली बामुश्किल से 7 फीट होगी। यदि कोई हादसा यहाँ पर हो जाए तो यहाँ पर कोई भी 4 व्हीलर नहीं घुस पाएगी। ये देखिए, यहाँ पर पाइप भी लगे हुए हैं और फायर ब्रिगेड का तो सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ पर घुसकर जो है वो चीज़ें कंट्रोल कर पाए इस तरह का हादसा। ये देखिए, अंदर जो है पूरा मार्केट है और तंग गलियाँ हैं बिल्कुल। आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं या 2 व्हीलर जा सकते हैं, लेकिन यदि कुछ इस तरह की चीज़ें होती है तो फिर उससे निपटना जो है बड़ा मुश्किल है। और वही हम यहाँ समझने आए थे। देखिए जी, भैया कैसे हैं? बढ़िया भैया। भाई हम लोग ये देख रहे थे पिछले जो 2-3 बैक टू बैक आग की घटनाएं हुई है, उसके बाद कुछ शहर के इलाके, ये भी यहाँ पर 4 व्हीलर आ पाती है? हाँ आ जाती। कहाँ से आती है? बगल वाली गली से। नहीं, फायर ब्रिगेड कैसे आएगी? फायर ब्रिगेड आ जाती ना, पूरी अंदर आ जाती है। कैसे आएगी बताइए मुझे? बगल में गली है ना जो इसकी चौड़ी वाली, उससे अंदर आ जाती है। यहाँ कैसे घुसेगी?
यहाँ पर कैसे घुसेगी? ये तो छोटी वाली आई यहाँ पर, है? छोटी वाली। मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ भी आ पाएगी फायर ब्रिगेड। नहीं, उस तरफ से घूमते हैं। उस साइड से घूम कैसे के आएगी? तो तोड़ना पड़ेगा ना, आगे पूरा ये बना है। है? बस आप लोग ने कभी चिंता जाहिर की? आप दुकान कब से चला रहे हैं दुकान आप यहाँ पे? साल भर हो गया। साल भर। कभी चिंता जाहिर की कोई हादसा होता है तो फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगी? क्योंकि बैक टू बैक शहर में आग लग रही है। अपन क्या बता सकते हैं भैया? नहीं आ सब फायर ब्रिगेड आ सकती है यहाँ से, आपको लगता है आएगी? आती है ना, पीछे उस साइड से आ जाती है अंदर। कैसे वो आएगी? तो फिर पाइप राय मशवरा से तो आ जाएगी, कहीं नगम निगम के बाद अब है छोटी वाली। हाँ आ जाती है आराम छोटी से। गाड़ी तो आ जाती है आराम से। छोटी आएगी। तो फायर ब्रिगेड छोटी कहाँ है? तो इतनी बड़ी सब फायर ब्रिगेड है, कैसे आएगी? नहीं है छोटी वाली, आप नगम निगम में जाके जो। अच्छा होना क्या चाहिए? ऐसी मार्केट होना चाहिए? नहीं होना तो चौड़ी चाहिए, मगर अब क्या करोगे? कौन की तो बिल्डिंग तोड़वा दोगे बोल के। हाँ भाई, ये सब नक्शे में बने हैं यहाँ पे? हाँ नक्शे में है सबके। कैसा आड़ा टेढ़ा नक्शा है? आड़ा टेढ़ा नहीं, इसका नक्शा ही टेढ़ा है। ये गली ऐसी है। हाँ वो तो छोड़ के ऐसी हो गई है। ये 2.5 फुट वहाँ छोटी है, यहाँ पर 3 फुट छोटी है, तो इसलिए तो ये ऐसी इतनी दिख रही चौड़ी। कभी आप लोग ने ठीक करने की कोशिश की यहाँ पर? अरे जब ठीक करने की जब सोचोगे, जब अगल बगल वाले सपोर्ट में हो। कोई नहीं करता ना? कोई नहीं, सब अपनी एक इंची जगह नहीं छोड़ना चाहता। आप अम्मा कहाँ रहती हैं? मैं यहीं पास में। कहाँ पे रहती हैं? अच्छा कभी हादसा हो जाए तो कैसी बूझेगा स्थिति है? गाड़ी आ पाएगी बड़ी यहाँ पर लगता है? नहीं आती तो नहीं है, पर अंधेर दो साइड से ऐसे बड़ा उनका जो पाइप रहता है उसके माध्यम से, क्योंकि अतुल के यहाँ अतुल ट्रेडर्स में जब आग लगी थी उस समय पे, तो वो अंधेरी दो में गाड़ी खड़ी थी। हाँ अंदर नहीं आई थी? अंदर नहीं आई, पर वो बड़े बड़े जो पाइप पंडाल उनके जो भी थे, तो उससे मतलब आके आग बुझाई गई थी, क्योंकि वो तो हमारे बहुत अंदर को थी। चलिए यही हम चीज़ें समझने की कोशिश करें। देखिए ऐसी तंग गलियों में तो हम चलिए ऐसी तंग गलियों से निकलते हैं और दूसरी जगह चलते हैं और समझते हैं कि ये जो एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं आग लगने के, उसको लेकर क्या व्यापारिक सजग है या नहीं है? भैया आगे चलिए इनसे बात करें। 1 मिनट भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया जी। हम लोग थोड़ा सा जो शहर में बैक टू बैक अभी घटनाएं हुई आग की, उसको लेकर देख रहे थे कि ये भी एक तंग गली है, कोई हादसा होता तो फायर ब्रिगेड यहाँ आ नहीं पाएगी। भैया ये चीज़ को देखे रहना, यहाँ से आपको बढ़ गई है, यहाँ पर जगह भी निकाली, लोगों ने बढ़ा ली है। ये नाली की जगह जो है छोटी कर दी गई है, और ये व्यवस्थाएं पूरी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये गली इतनी छोटी है। लोगों ने कभी शिकायत नहीं की नगर निगम में कि आइए चीज़ें सुधारिए कम से कम? नगर निगम को क्या है, सब मालूम है कि ऐसी स्थितियाँ हैं। ये सब क्या ले दे के चल रहा है हिसाब किताब? अब ये तो वो जान सकते हैं कि कहाँ कैसा क्या है। आप तो रहवासी है ना, यहाँ के बाशिंदे हैं ना? तो कई मरते कंप्लेंटें तो ऐसे हैं कि पार्षद से ये भी बोला मैंने, और उसके बाद सबसे बोला। अब उसका सुधार अब उनके हाथ पे है, वो करें ना करें। वो क्या बोले पार्षद जी? क्या बोले? कुछ नहीं, बस ठीक है यार, देख रहे हैं। वो क्यों करेंगे? उनको वोट चाहिए ना, उनका तो वोट कम हो जाएगा यदि थोड़ा। अब वो उनके हाथ में है भैया। देखिए ये सब अपन कितनी जनता परेशान है, ये सबको मालूम है। ये चौक भी आप देख रहे हैं, पूरा भरा हुआ चौक है। आज यहाँ पर गाड़ी, यहाँ ट्रैफिक जाम भी बहुत होता है। समस्या सवाल ये है मेरा कि घटना किसी को देख के नहीं आती है ना, वो किसको चपेट में लेगी भी तय नहीं है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब आप कह रहे हैं शिकायत कर रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही है, वो गवर्नमेंट है ना भाई, उसके लिए गवर्नमेंट है। अब जनता तो कितनी, आज तो मैं अकेला हूँ, कई लोगों ने कितनी शिकायत करी होंगी, कई जगह की होंगी, लेकिन समाधान नहीं होगा। समाधान नहीं है। ठीक जी। तो ये भैया का कहना है कि इन्होंने बाकायदा शिकायत भी की और नगर निगम के लोगों को बोला, पार्षद को भी बोला, लेकिन सब कोई जो है अपने हिसाब से काम कर रहा है। जब जिस पे बीतती है तब चीज़ें घटना का सामना करना पड़ता है। चलिए कहीं और चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हाल है। देखिए शहर जहाँ हम खड़े हैं इतना कंजस्टेड इलाका है कि यहाँ पर जो है घुसना तक मुश्किल होता है। देखिए नगर निगम की गाड़ियाँ भी आई है, लगातार जो है वो अनाउंस कर रही है कि क्या अनाउंस कर रहे हैं इस बार आप लोग? सर ये ट्रांसफार्मर के नीचे दुकानें लगा कर रखे हैं कपड़े की, आग लगने का खतरा इससे और ये सब वगैरह। अभी बैक टू बैक हादसे हो रहे हैं शहर में, चक्कर है ना? उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं आप लोग को? सर बताएंगे हमारे वो सर आप बताएंगे। ठीक है, आइए उनसे बात कर लेते हैं कि क्या। देखिए ये तस्वीरें दिखाते जाइए। ये देखिए पोल के नीचे ठीक जो है वो दुकान लगी है और इसी को लेकर नगर निगम शायद अलर्ट हुआ है, कुछ हादसे हुए। हाँ अभी आ रहा है आपके पास भी। जी, क्या हादसे के बाद क्या आपको नियम मिले, निर्देश मिले हैं? जितने भी यहाँ पे दुकानें हैंगी, उनमें सारी व्यवस्थाएं रखी जाए, जो भी अग्निशमन यंत्र है वो रखे जाए,
और ये जो भीड़ भाड़ यातायात व्यवस्थाएं नहीं है, उनसे दिक्कत ये है कि अचानक से ऐसी कुछ विपरीत परिस्थिति आती है जिससे जल्द से जल्द उसका निवारण नहीं हो पाता है। इसलिए यातायात व्यवस्थाएं आप लोग क्या कर रहे हैं? यातायात व्यवस्थाएं बनाने के लिए जो भी ठेले टपरे रोडों में लगे हैं। सुन रहे हैं बात? जी, जो सुन रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, इसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन के स्तर से सारी कार्रवाई कर उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा। तो आप अपना काम कर रहे हैं, भैया लोग काम कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं कि व्यवस्थित कर रहे हैं। जी आप कुछ कह रहे थे दादा? मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग इधर पर हैं सब कोई 5,000 कोई 3,000। क्या बात कर रहे हैं? अरे और ट्रांसफार्मर देखिए आप, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के नीचे दुकान लगी है। हाँ। इसके ऊपर 4 लाइट लग जाती है। कौन लेता है? सब लेते हैं क्या, कोई नहीं बताएगा किसी को। हाँ, मगर ट्रांसफार्मर के नीचे तो लगी है दुकानें ना। देखिए लाइट रात में जलेगी पूरी, 1 2 3 4 लाइट जलेगी, कभी भी आग लग सकती है उसमें। हाँ, आइए तो उसमें इंतजाम क्या करते हैं? हाँ, मैं तो फैक्ट्री से रिटायर हूँ। कि ये नगर निगम का अमला घूम रहा है। हाँ, अमला घूम रहा है। 4 बजे इनको फिर बोलिए घूमे वो। तुम क्यों घूम रहे हो गाड़ी लेके? क्या उठाना है? क्यों घूम रहे हो गाड़ी लेके? अतिक्रमण हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है अतिक्रमण का। तुम उठाए तो कुछ भी नहीं हो अभी जब्ती का आदेश नहीं है ना। अच्छा, जब्ती का नहीं है जी। घूम रहे हो बस? हाँ, मुनादी कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। जी। अभी थोड़ी देर से फिर जब माहौल वो होगा तो ये माहौल बना रहे हैं, जब्ती का आदेश नहीं है इनके पास, लेकिन ट्रक लेके घूम रहे हैं जबरन। ये देखिए, ये भी एक तरीका है कि फालतू में ट्रक लेके घूम रहे हैं माहौल बनाने के लिए। जब्ती का आदेश इनके पास नहीं है। ये भी अपने आप में ट्रैफिक हटा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक भीड़ बढ़ा रहे हैं। जी आइए दुकानदारों से बात कर लेते। जी भैया कैसे हैं? कितना पैसा देते हैं यहाँ दुकान लगाने का? कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हैं? उनके पास वीडियो बोले 5,000 रुपये देते हैं, 3,000 नहीं देते। नहीं देते? नहीं। पक्का? पक्का। चलो ठीक है। ये देखिए भैया बोल रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये तो बहुत खतरनाक है। ये ट्रांसफार्मर के नीचे दी एक डर। किसकी दुकान है तुम्हारी? किसकी? हाँ भैया। ये डर नहीं लगता ट्रांसफार्मर के नीचे ही दुकान लगा डाले तुम? बहुत डर लगता है भैया। तो फिर कैसे लगा रहे हो? कितना पैसा देते हैं किसको? दुकान वाले। किसने बोला आपसे? तो बोल रहे हैं यहाँ के लोग 5,000। कोई पैसा नहीं देते हैं। जिसने बोला उसको प्रूफ ले आइए आप। हैं? वो सब लोग बोल रहे हैं कि सब लोग पैसा लेते हैं। किसने बोला? कौन पैसा लेता है? कि दुकान वाले लगाने के सामने कौन पैसा? कोई पैसा नहीं लेता है। नहीं देते? नहीं। कौन? नगर निगम वाले? 5 रुपए की बैठक शुल्क बस लगती है हम लोगों को, बाकी पैसा नहीं लगता? किसी को कोई पैसा नहीं लगता। और आप ये ट्रांसफार्मर के नीचे ही लगाए, डर लगता है नहीं लगता है? नहीं लगता बड़ा भाई, इधर से रोजी रोटी चलती है, पेट पलता है हमारा। मजबूरी है इनकी, ये भी क्या करेंगे। चलिए, हमारा उद्देश्य कोई दुकान बनाना नहीं, हमारा ये दिखाना है कि व्यवस्थित तरीके से मार्केट होना चाहिए। पहले ही में रहते हैं। चलिए दूसरी और तन गलियों में चलते हैं, वहाँ पर भी आपको स्थिति दिखाते कि क्या है। अब हम पहुँचे हुए हैं शहर के नरघैया इलाके में। यहाँ पर भी पूरा जो है वो कपड़ों का कारोबार होता है और बहुत बड़ा मार्केट है। और हम यहाँ पे देखिए गलियाँ आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ की भी तंग गलियाँ। इस तरह से यदि गाड़ी कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो यहाँ पर भी जो है 4 व्हीलर या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो घुसना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की यहाँ पर देखिए चीज़ें चल रही है। और ये देखिए हम तंग गलियों से निकल कर आपको हम दिखाने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये देखिए पूरा मार्केट इलाका जो है इसी तरह से पूरा कंजस्टेड है। आप देखिए, आप जहाँ पर नज़र जाएगी आपकी, देखिए यहाँ पर भी हादसा होता है तो इस तरह से फायर ब्रिगेड घुसना जो है मुमकिन ही नहीं है। और उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह से कभी नगर निगम नहीं आता। आपके इलेक्ट्रिक्स के पोल देखिए, तारे देखिए, झूलते देखिए, व्यवस्थाएं बिल्कुल जर्जर स्थिति में सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह से इस इलाके में जो है नरघैया में भी जो है मार्केट चल रहा है। लेकिन कभी नगर निगम के अधिकारी या फायर सेफ्टी वाले इस पर आते नहीं हैं, कभी समय रहते कोई कदम उठाते नहीं हैं और लोगों से बातचीत नहीं करते और व्यापारी से मिलकर इसका कोई समाधान नहीं निकलता। और यही नतीजा है कि आए दिन इस तरह के हादसे जो है आपके सामने देखने पड़ते हैं। उसका खामियाजा हम सबको आपको जो है वो भुगतना पड़ता है। तो क्या हाल में जितना ही फिर किसी मुद्दे पर आपसे होंगे मुखातिब। हमें दीजिए इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।